सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्किल कॉर्नर। आज फिर मैं लेके आया हूँ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 6 के, जो है अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझेंगे बिना टाइम गवाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, गिव वन एग्जाम्पल। तो रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? तो हमारी बॉडी क्या करती है, कभी कभी इमीडिएट एक्शन जो लेती है ना, उसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन, ऑटोमेटिक एक्शन। ठीक है, बिना ज्यादा सोचे, बिना ब्रेन को इन्वॉल्व किए। जैसे मान लो एक गर्म चीज रखी है, तुम उसको टच किए अचानक से और तुम्हारा हाथ ऐसे हट गया, ठीक है, या मैं अचानक से तुम्हारे ये मारकर फेंकू तो तुम ऐसे हाथ लगा लोगे ना, तो ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। मतलब यहाँ पे तुम बहुत ज्यादा सोच नहीं रहे हो, इमीडिएट एक्शन ले रहे हो, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बाबू? टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉलेंटरी एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन और वॉलेंटरी एक्शन में डिफरेंस क्या होता है, इसको थोड़ा समझेंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रिफ्लेक्स एक्शन आपका स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है, ये थोड़ा कंपैरेटिवली फास्ट होता है, ठीक है। दूसरी बात, ये इनवॉलेंटरी होता है, ठीक है, जैसे टचिंग ए हॉट पेन। अगर वॉलेंटरी एक्शन की तरफ जाएंगे तो वॉलेंटरी एक्शन को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है, जैसे ब्रेन कंट्रोल किया। अब वॉलेंटरी एक्शन है। दूसरी बात, ये कंपैरेटिवली स्लो होता है रिफ्लेक्स एक्शन से, और ये वॉलेंटरी होता है, ये बात भी समझ आ गया। जैसे वॉकिंग हो गया, ठीक है, राइटिंग हो गया, ये सारी चीजें वॉलेंटरी एक्शंस में आएंगे। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि राइट द पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड देयर फंक्शन। तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन की अगर हम लोग बात करें बाबू, तो हमारा जो ब्रेन होता है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला है आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ये 3 पार्ट्स अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब सबके फंक्शंस को समझते हैं। फोर ब्रेन क्या करता है, मैंने एक शॉर्टकट बनाया है, TMV। टी फॉर, ठीक है, थिंकिंग, M फॉर मेमोरी, V फॉर वॉलेंटरी एक्शन। मतलब थिंकिंग, मेमोरी और वॉलेंटरी एक्शन के लिए हमारा फोर ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मिड ब्रेन की तरफ जाओगे बाबू, तो विजुअल्स, ठीक है, और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस जितने होंगे, मतलब सुनने की और देखने की जो क्षमता है हमारी, वो मिड ब्रेन की वजह से हो पाती है। और लास्ट आता है हिंड ब्रेन। हमारी बॉडी जो बैलेंस्ड होती है, हम लोग बैलेंस चल पाते हैं, अच्छे से वॉक कर पाते हैं, ठीक है, या हमारा हार्ट बीट कंट्रोल करना, या हमारे ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करना, ये आपका हिंड ब्रेन करता है। क्या चीजें समझ आ गई? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है अपना व्हाट आर प्लांट हॉर्मोन्स, नेम फॉर प्लांट हॉर्मोन्स एंड वन फंक्शन। तो प्लांट हॉर्मोन्स होते क्या हैं, एक एक फंक्शन बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बाबू, प्लांट हॉर्मोन्स वो केमिकल्स होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना योगदान देते हैं, ठीक है। प्लांट ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, वो होता है प्लांट हॉर्मोन्स की वजह से। तो पहला प्लांट हार्मोन हम लोग पकड़ते हैं ऑक्सिन को। ऑक्सिन क्या करवाता है बाबू? सेल इलोंगेशन करवाता है, सेल के साइज को बड़ा करेगा, इलोंगेट करेगा, समझ रहे हो, ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प कर रहा है अपना ऑक्सिन। ऑक्सिन के बाद बाबू गिबेलिन पे जाओगे, तो गिबेलिन क्या करता है? स्टेम, स्टेम के ग्रोथ में हेल्प करेगा, स्टेम को बड़ा करेगा, वो इलोंगेट करेगा, ठीक बात है। अब ऑक्सिन के बाद गिबेलिन के बाद बाबू तुम चल जाओ साइटोकाइनिन पे। साइटोकाइनिन क्या करवाता है बाबू? सेल डिवीजन करवाता है। साइटोकाइनिन के बाद एक लास्ट हार्मोन बचता है, तो लास्ट क्या था अपना? लास्ट अपना इथाइलिन। इथाइलिन करता है फ्रूट को पकाने में हेल्प करेगा। क्या? अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है बाबू कि डिफरेंशिएट बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में क्या डिफरेंस होता है? तो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होता है बाबू, ये फास्ट होता है, और हार्मोनल वाला स्लो होता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है हमारे नर्व्स की वजह से, विद द हेल्प ऑफ नर्व्स, और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है वो बेटा, वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। पर जो हार्मोनल होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसको समझेंगे। दूसरी बात, नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो होता है, हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को यूज करते हैं। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन की तरफ जाओगे तो वहां पे केमिकल सिग्नल्स को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? कह रहा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑक्सिन इन फोटोट्रोपिज्म। तो पहले समझ लेते हैं फोटोट्रोपिज्म क्या होता है। अगर प्लांट, ठीक है, लाइट के डायरेक्शन में अपने आप को मूव करना स्टार्ट करे तो होता है वो फोटोट्रोपिज्म। जैसे हमने देखा होगा सनफ्लावर में, अगर इधर सनलाइट है तो सन इधर, ये सनफ्लावर इधर की तरफ मूव कर जाएगा, समझ रहे हो, तो इसको बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म, ठीक। तो उसमें ऑक्सिन का क्या रोल है?
तो ऑक्सिन क्या होता है, मान लो ये तुम्हारा सनफ्लावर का प्लांट है, तो वो डार्क साइड में, मतलब अगर ये आगे पोर्शन सनलाइट की तरफ है तो पीछे की तरफ इकट्ठा हो जाता है। इससे क्या करेगा, वो सेल इलोंगेशन करवा देगा, तो ये बेंट कर जाएगा, समझ लो, ये बेंट कर जाएगा सनलाइट की डायरेक्शन में। दूसरी बात, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है, अभी भी वो नहीं बता पाते एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनके पास क्या होता है बाबू, डक्ट्स नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली अपने सिक्रेशन को ब्लड में रिलीज कर देते हैं। जैसे तुम्हारा थायराइड ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। आगे बढ़ो तुम एक्सोक्राइन की तरफ। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास डक्ट्स होते हैं, ठीक है। वो अपने सिक्रीशन को डक्ट्स के थ्रू रिलीज करते हैं, जैसे पैनक्रियाज, जबकि पैनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है, एंडो एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड ले लो बाबू। तो ये सारे के सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि वाई इज इंसुलिन कॉल्ड लाइफ सेविंग हार्मोन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन को हम लोग लाइफ सेविंग हार्मोन कहते क्यों है, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है बाबू, हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, समझ रहे हो। अगर वो ना होगा तो तुमको डायबिटीज हो जाएगा, तो डायबिटीज से तुमको बचाने का काम करता है इंसुलिन। तो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं हम लोग। अब वो इंजेक्शन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम रहा, तुम्हारी जान बचा रहा है, नहीं बचा रहा है, इसी वजह से इसको कहते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। नेक्स्ट क्या है, वाई इज द पिट्यूटरी ग्लैंड कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं। मास्टर ग्लैंड का मतलब समझो, एक ऐसा ग्लैंड जो बाकी सारे ग्लैंड कमांड करता हो या उसको कंट्रोल करता हो। तो पिट्यूटरी ऐसा करता है बाबू, ये अपना थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, एड्रीनल ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, ठीक है, और ग्लैंड्स है जिनको वो कंट्रोल करता है कि हाँ मेरे अकॉर्डिंग तुमको चलना है, मैं बताऊंगा कौन सा हार्मोन कब रिलीज करना है, इसीलिए उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। आगे बढ़ा जाएगा, What will happen if adrenal gland secrete excess adrenaline? क्या होगा अगर तुम्हारा एड्रीनल ग्लैंड बहुत ज्यादा एड्रेनलिन निकालने लगे। तो देखो नॉर्मल कंडीशन में इतना ज्यादा एड्रेनलिन निकलता नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा एड्रेनलिन निकल गया तो क्या होगा बाबू, तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा। अगर हार्ट रेट बढ़ गया, जल्दी 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 ब्लड पंप करना स्टार्ट किया वो, उससे क्या होगा, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से तुमको एंजाइटी और स्वेटिंग होने लगेगी, पूरा बॉडी से पसीना निकलने लगेगा। पर ये तुम्हारा ये कंडीशन आता है इमरजेंसी सिचुएशन में, ये चीजें होती है, बहुत ज्यादा एड्रेनलिन निकलता है। जैसे मान लो अचानक से यहाँ सांप आ जाए, तो मैं डर के क्या करूंगा, भागूंगा, है ना। तो मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो वो एड्रेनलिन दे पाएगा उस कंडीशन में, क्योंकि हार्ट रेट को बढ़ा देगा, ब्लड जल्दी जल्दी पंप होगा और मैं भागूंगा। और तुम नोटिस करोगे स्वेटिंग हो रही होगी तुम्हारी बॉडी से पूरे। तो फियर और फाइट के कंडीशन में, या मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूं, तब भी तुम्हारा एड्रेनलिन निकलता है, एक्सेस एड्रेनलिन। क्या ये समझ आ गया। तो ये जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मैंने प्रीवियस ईयर को पढ़ा है, एनालाइज किया, उसके बाद मैंने इन क्वेश्चंस को बनाया है, ठीक है। तो अगर आप इनको करके जाएंगे ना, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये आपके लिए। तो अगर ऐसे ही चीजों को आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं मेरे साथ, और आप इस जर्नी में मेरे साथ रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि उनको भी ये चीजें मिल सके, इन्फॉर्मेशन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ऑल द बेस्ट।